ये जिंदगी ये घड़ा के समान है, इसमें हर एक पल, हर एक सेकेंड, आपका हर एक कर्म इसमें काउंट किया जा रहा है। जिस प्रकार का कर्म उसी प्रकार का रिजल्ट। समझ रहे हो ना? कर्म हमारा अच्छा रहेगा तो क्या करेंगे, बढ़िया रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भाई, नहीं कर्म रहे तो भाई गड्ढे में गिर जाए। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, इसी को बोलते हैं सेंटेंस। समझ गए ना जी? तो इंजीनियर और नाउन कॉम्प्लीमेंट है। यू आर एन इंजीनियर, एन इंजीनियर जो लगा, इंजीनियर लगा तो वो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है? नाउन कॉम्प्लीमेंट है कि तुम क्या हो, इंजीनियर हो, कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। समझ गए ना जी? सराहना किया जा रहा है। ऐसा पढ़िए और समझिए। लेकिन पहले हम लोग जो पढ़ते थे तो आपको क्या होता था, सेंटेंस पूरा बुक में छाप देता था, उसमें कोई हिंदी का मतलब नहीं बताता। देखिए, अगर दुनिया में किसी से भी आगे निकलना आप लोग, समझ रहे हो जी? इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, यू हैव वर्क टू हार्डर देन अदर स्टूडेंट। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आप दुनिया को सफल छात्र बनना चाहते हैं तो दूसरे छात्र से अधिक मेहनत करिए, तभी आपका परसेंटेज निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हो ना? जो दूसरा छात्र पढ़ रहा है उससे ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे तभी। दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट और क्यूरियस बच्चे बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? लेकिन वो भी एक जगह गलती कर देते हैं। समझ रहे हो जी? एक स्टूडेंट हमारे पास आया, बतेबे किए थे आप लोग से कि सर वो डिमोटिवेट हो गया दूसरों को देख के। आप जाएंगे क्लास में बैठेंगे तो आपसे बहुत खतरनाक लड़के मिलेंगे, आप उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार, हम तो इससे बहुत कमज़ोर हैं। नहीं बाबू, वो कमज़ोर कभी कभी कहता है ना, घोड़ा तेज चलता है ना तो गड्ढा गिर जाए तो सामने देख रहा है, नीचे नहीं देखता है, क्योंकि उसका विजन जो था सामने देखना था। समझ रहा हो ना जी? अब उसने नीचे नहीं दिखा और नीचे कोनो गड्ढा डाल दिया तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, पक्का गिरेगा। और गिरेगा ना तो जिस वेग से गिर रहा था उसी वेग से गिरेगा ना तो मुंह पूरा फोड़ लेगा, उसी वेग से उसका ग्रफो गिर जाएगा। इसीलिए आप क्यूरियस स्टूडेंट बनिए, दूसरों को देख के डिमोटिवेट ना होइए। सीखिए लेकिन डिमोटिवेट ना होइए। आप उससे सीखिए कि कैसे इतना कर ले रहा है। समझ रहे हो ना? आप उससे सीखिए कि ऐसा क्यों कर ले रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आप उसके उल्टा सोचते हैं, इतना तेज है, हम का इतना कमजोर है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है। पिछले बार भी जो आपका टॉपर लड़का इस समय कोचिंग का था, वह आकर हमसे कहा सर जी एक लड़का है बहुत खतरनाक कैलकुलेशन करता है। तो हम उससे बात एक बोले, बाबू वो दुनिया में बहुत खतरनाक कैलकुलेशन स्टूडेंट मिलेंगे आपको, लेकिन एग्जाम में वही लड़का बीट कर पाएगा जो टाइम को कवर पाता है, उस टाइम में टाइम कैलकुलेशन को बढ़िया से मैनेज कर पाता है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो गिर जाते हैं। एक क्वेश्चन फंसा ना तो भैया पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट गलती कर सकता है, कोई जरूरी है कि गलती नहीं करेगा। एक जगह फंस गया ना, तेज की खासियत होती है, जब एक जगह फंस गया ना तो उसका दिमाग तो पहले ही तेज है, लगेगा उसी में दिमाग लगाने, ताकि इधर टाइम खत्म। और जो क्यूरियस बच्चा होता है वो हर एक पलवा पे सोचेगा कहाँ कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, वो सोचबो करेगा, सोल्यूशन वो करेगा कि यहाँ कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते रहेगा और उसका सोल्यूशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है जी? अब वो आया, देखो उससे बेहतर नंबर पा गया, बस उसको एक को डोज दिए। तो इसीलिए किसी को देख के क्या करना है, घबराना नहीं है। समझ रहा हो ना? कोई आपसे कितना हो ज्ञानी है, घबराना नहीं है। बड़न ज्ञानी एग्जाम में ध्वस्त हो जाते हैं, मैथ में ध्वस्त हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? कोई लड़का 23 नंबर पाया, इसका मतलब कमजोर नहीं है, वो टाइम को कवर नहीं कर पाया, टाइम को समझ नहीं पाया है, कहीं फंस गया था। हम रिजल्ट खोल के देखें तो वो कमजोर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए, इस वजह से उन लोग का नंबर क्या हुआ, कम हो गया। समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ है। मेडिकल अगर रविनगर पे अगर जान लीजिए रिफर कर दिया, रिफर बाई डॉक्टर सक्सेना सिन्हा चाहे सुमित, रिफर हिंदी है यार, REF इंग्लिश वर्ड है, REFER रिफर। हाँ, द्वारा मतलब उसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा क्या कर दिया, रिफर कर दिया, भेजा गया। रिफर माने होता है भेजना। हाँ, रिफर माने क्या होता है, भेजना। उस डॉक्टर के द्वारा भेजा गया कि हमारे बस की बात यहाँ पर नहीं है, हम मेडिकल पे जाइए। तो मेडिकल में जाएंगे तो यानी यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो मेडिकल जाते आप पुड़क भी सकते हैं, कोनो गारंटी नहीं है। समझ रहे हो ना? मेडिकल मतलब पुड़कना। समझ रहे हो ना? सीधे बात है। हम तो ये नहीं समझता कि भैया हॉस्पिटल जिंदा रखने के लिए, मारने के लिए होता है। PGI चले जाइए, PGI में अगर आपका PGI में चले गए तो कोई जरूरी नहीं कि आप बच के आएंगे वहाँ से। क्रिटिकल कंडीशन में PGI लोग जाते हैं, जैसे गंभीर बीमारी तो चलो बहुत साल से बीमारी चल रहा है किसी का इलाज, लेकिन भाई अगर रिफर हो गया PGI तो ये जान लीजिए आपका 100% गारंटी आप मरेंगे। तो बताओ वो हॉस्पिटल कौन काम का जो मार रहा है, जहाँ विश्वास होना चाहिए हमको जिंदा रखने के लिए, वो इस हॉस्पिटल हमको मार रहा है। समझ रहे हो ना? वैसे ही हाँ, तो कैसे बनाएंगे, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। समझ रहे जी? तो यहाँ पे ऑनेस्टी आएगा, ये हमारा सब्जेक्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। 2016 में पूछा था, कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट ही थे तो क्वेश्चन है। समझ जी? यही डाल देता है, समझ गया ना? तो ऑनेस्टी द
बेस्ट पॉलिसी होगा। समझ गया ना जी? तो लिख लोगे ना, याद, ये तो सीधे याद हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ गया ना? नाम बदलवा के हमारा एसपी कोचिंग क्लास है भाई, पंकज सर लिख दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना जी? बताओ, कोई भी सेंटेंस में नहीं मिलेगा। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग यू। समझ गया ना जी? हाँ, जाके चौराहा से बोलो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग यू, तो कौन बोलोगे भाग जा, बड़ी मार मारेंगे। जैसे हमारे कहने मतलब आप इंग्लिश बोलिए। जैसे मान लो कोनो धदा के इंग्लिश बोलेगा, जैसे मान लो कोनो हैप्पी बर्थडे की स्पेलिंग नहीं जाना तो कहे आई विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है जी, झूठ हूँ बोलने के लिए। जो ना बताओ हैप्पी बर्थडे स्पेलिंग वो कोनो नहीं पता, वो हैप्पी बर्थडे मना रहा है, बताओ। हाँ, समझ गया जी? इसीलिए ना, इसीलिए ये सब चीज़ें मतलब हम ज़्यादा नहीं इस पे काम करता। बच्चे पिछले बार हमारा ज़बरदस्ती से मना दिए थे सबकी, हमको आश्चर्यचकित कर दिए थे कि हमको पता नहीं चला। हम गए पढ़ाने के लिए, अब केक ला दिए, कटवा दिए फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, बर्थ माने होता है जन्म, और डे माने जन्म का दिन, यानी जन्म का दिन होता है वही। समझ रहे जी? जिस दिन जन्म लेते हैं ना, अब सब यहाँ पे 100% कहते हैं, बहुत लोग का अपना डेट ऑफ बर्थ रियल नहीं पता होगा। समझ जी? जिसको पता है भाई मनाइए। समझ रहे हो ना जी? तो वो सब चीजें मनाए। अब देखो, हमारे कहने मतलब आपको किताब पढ़ने का पैसा नहीं है, आप मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे, ये हमारा गलत कहने का मतलब है। समझ रहे हो ना? आपके घर में कोई लड़का शिक्षित नहीं है, हैप्पी बर्थडे के दिन 2 डीजे बांध के डांस करवा रहे हो भोजपुरी गाना पे, ये कोई सेंस निकलता है? समझ जी? बताओ। इसीलिए ये सब चीजें आप नेगलेक्ट करिए। समझ गए ना जी? हम तो रात में गए एक शादी में, तो वहाँ पे जैसे भोजपुरी गाना स्टार्ट हुआ, हम कहे भैया अब हम चलेंगे, सोएंगे आराम से। हाँ, अब इस वर्ड को हम कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? पूरा दुनिया नेगलेक्ट कर रही है, हमको ये नहीं समझ में है। पूरा दुनिया के लोग, औरत, लड़का, लड़की, बाप, बेटा, सारे उस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, तब वो भोजपुरी गाना चलने दे रहे हैं। हमारे ये नहीं समझ में आता है। हाँ, कितना गलत बात है। इसीलिए वहाँ से हम क्या करते हैं, भैया 100 लोगों में से अच्छा बनने की बढ़िया है, वहाँ हमसे ज्ञानी ज्ञानी पुरुष बैठे हैं लोग, और जब वो नहीं बोल रहे हैं तो वहाँ का दिमाग हमारे सामने क्या करेंगे? बताओ। इसको बोलते हैं ना दिमागी गुलाम। समझ जी? जो दिमागी गुलाम होता है ना, वो सब कोई करवाएगा, लेकिन आप कोई बोल नहीं सकता। समझ? जैसे अंग्रेज गुलाम बनाए थे। समझ जी? एक होता है मानसिक तो गुलामी होता है, तो हम लोग क्या भोजपुरी के खिलाफ मानसिक गुलामी हो गए। जैसे जैसे हम कोई चलेगा तो हमारा भी मन है कि नहीं हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसे हर एक इंसान सोच रहा है। समझ रहे हो नहीं? लेकिन 10 लोग बोल दें तो वो बंद होगा। जैसे वो घर के मेंबर भी बोल दे तो बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन नहीं बोलेगा तो 10 लोग को बिगाड़ेंगे। लड़का एकदम तुरंत शादी होगा। अब जैसे रतिया गए शादी में, तिलक आया था, 10 गो 1200, जितना मैक्सिमम लड़का है सब शादी से पहले बहुत सारे बच्चे ड्रिंकिंग करके जाते हैं शादियों में। और जैसे जाएंगे ना डीजे पाएंगे, अब पहला गाना भोजपुरी स्टार्ट होता है, और उसके बाद से वहाँ डांस करना स्टार्ट। हमको नहीं, 25 साल के लड़के यहाँ पे एकदम मौज से डांस करते हैं इतने खराब गाना पे। अरे भैया वहीं पर किसी की बहन बैठी है, तुम्हारी बहन बैठी हो, और कई बच्चे, हम तो घर के वो गाजी के पास गए हैं, वहीं पे दादी बैठी है, उसकी मम्मी बैठी है, पापा चाचा सब कोई बैठा है, लड़का भोजपुरी गाना सुन रहा है, और घरों में डीजे बांध के लोग सुनते हैं। समझ रहे हो ना? इतना शर्मसार दुनिया हो गया है। हाँ, तब क्या।